आज के समाज में बेरोजगारी एक अभिशाप है। और अभी कुछ दिन से ये बातें चल रही हैं कि एक पॉलिसी जिसे गेस्ट लेक्चरर नीति 2024 कहा जा रहा है, इसे इम्प्लीमेंट करके हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ सभी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करूंगा कि जो नई पॉलिसी आई है ये गेस्ट लेक्चरर के जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए है, न कि उन्हें निकालने के लिए। इसके बारे में अगर रिसेंटली आपको पता हो तो इसके बारे में जो है बहुत ही लंबा डिस्कशन चला है हाई कोर्ट में। ठीक है। और हाई कोर्ट में जो जज हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो है वो कही हैं, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें जो है वो लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं और उसका जो है वो गलत मतलब निकाला जा रहा है, गलत तरह से जो है उन चीज़ों को इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। ठीक है। मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जज द्वारा जो है कहे गए हैं और जो पूरी तरह से गेस्ट लेक्चरर के फेवर में है। ठीक है। तो एज पर माई नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कोशिश करूंगा मैं कि आप लोग के कुछ डाउट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक। तो आज जो हमारा टॉपिक जो है वो है डिस्कशन ऑन हाई कोर्ट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेस्ट लेक्चरर पॉलिसी 2024। ठीक है। जो गेस्ट लेक्चरर अतिथि व्याख्याता नीति 2024 है वो आखिर किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और यहाँ बेसिकली हम लोग नीति के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे वही चीज़ें जो है डिस्कस की जाएंगी जो हाई कोर्ट में बोली गई हैं। ठीक है। जज के द्वारा, वकीलों के द्वारा जो आर्गूमेंट किए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो आखिर जो रिजल्ट निकला है। ठीक है। जो भी डिस्कशन हुआ उसमें जो रिजल्ट निकला है उसके बारे में मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। फिर इन पॉइंट्स के बारे में जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्कस में विथ प्रूफ जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि स्टे ऑर्डर स्टे ऑर्डर इज नॉट वैलिड एनीमोर। ठीक है। स्टे ऑर्डर की जो वैलिडिटी है वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। ठीक है। स्टे ऑर्डर, अब आपके पास स्टे ऑर्डर है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। स्टे ऑर्डर की जो वैलिडिटी है वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर जज ने जो है इसके बारे में क्या कहा। ठीक है। पर इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि आपको कॉलेज से निकाल दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे जो क्लॉज 13.1 है और 13.2 है, ठीक है, इसमें जो है स्टे ऑर्डर जिनके पास है उनके लिए प्रोटेक्शन की बात कही गई है। और यहाँ पे जज साहब ये बोलते हैं कि ये जो क्लॉज है इसे हम लोग मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है। यानी कि सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो क्लॉज 13.1 और 13.2 है इसे जो है वो मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है। जहाँ पे स्टे ऑर्डर जिनके पास है उनके प्रोटेक्शन की बात कही जा रही है उसे जो है वो मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जॉब प्रोटेक्शन फॉर सेशन 24 एंड 25। ठीक है। आपको ये जो जॉब प्रोटेक्शन है वो 24-25 सेशन से ही दिया जाएगा। ठीक है। मार्केट में कई बातें चल रही हैं कि मतलब नई पॉलिसी सभी को हटा दिया जाएगा, फिर से फ्रेश नई वैकेंसी निकलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। ये जो जॉब प्रोटेक्शन है ये पूरी तरह से जो है वो 2024-25 से जो है वो लागू हो जाएगा। और यहाँ नीति नीति लागू हो रहा है, इसका मतलब नीति में जो जॉब प्रोटेक्शन दिया गया है वो भी जो है इसी साल से लागू होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी जगह पे क्या बोलना चाहिए, जो नई वैकेंसी है वो नहीं आएगी, कॉलेज से आपको नहीं हटाया जाएगा। मैं ये सब बातें आपको विद प्रूफ आगे बता दूंगा डिटेल में। जॉब प्रोटेक्शन फॉर अतिथि शिक्षण सहायक विद सम कंडीशन। देखिए यहाँ पे जो नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है अतिथि शिक्षण सहायक का, ठीक है, इसे भी इन्हें भी जो है वो जॉब प्रोटेक्शन दिया गया है। कई बार ये बोला जा रहा है कि इन्हें जो है जॉब प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, इनके क्या बोलना चाहिए, इनके जगह पे जो है वो नई वैकेंसी हर साल निकलेगी। वैकेंसी निकलेगी ये बात सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस वैकेंसी से जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो किया जाएगा। ठीक है। अतिथि शिक्षण सहायक तभी विस्थापित हो पाएंगे जब उन्हें जो है जब कॉलेज को कोई हायर क्वालिफिकेशन वाला मिल जाएगा। ठीक है। अगर श्रेणी 1, 2 और 3 के कोई अतिथि व्याख्याता आते हैं तब अतिथि शिक्षण सहायक को हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर वर्ग 1, 2 और 3 के नहीं आते हैं तब इन्हीं से जो वहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं उन्हीं को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन होता है। जो जनरली जो क्लॉज हम लोग का 9.5 और 9.6 है, ठीक है, उसमें इनके बारे में कहा गया है और इसे पूरी तरह से जो है वो जज साहब ने एक्सप्लेन किया। मैं आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। अगर आप अतिथि शिक्षण सहायक के कैटेगरी में भी आते हैं, ठीक है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, आपकी जगह वैकेंसी निकलेगा पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है
जॉब से हटा दिया गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ जो है वो कंडीशन रखे गए हैं, कुछ कंडीशन रखे गए हैं कि अगर आपसे हायर क्वालिफिकेशन वाले आते हैं तब आपको रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पॉलिसी अब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जुलाई 2024, जुलाई 2024 से जो है ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी। और ये पॉलिसी किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाएगी, इस बारे में भी जज साहब ने जो है बहुत ही डिटेल में बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं इन सभी के बारे में आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। जिन्हें डिटेल जानना है वो आगे आगे जो है वो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो ये जो पॉइंट है ये एब्सोल्यूट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये पूरी तरह से जो है वो वेरीफाइड है, मैं आगे आप लोग को इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाई कोर्ट में जो डिस्कशन, मैं यहाँ पे वीडियो का जो लिंक है आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो लिंक में जो ये टाइम है, ठीक है, इसमें जो है ये डिस्कशन चलता है। मतलब जो हमारा जो डिस्कशन शुरू होता है, ठीक है, वो 28 30 मिनट से जो है डिस्कशन शुरू होता है, ठीक है। और ये डिस्कशन बेसिकली 31 मिनट तक जो है वो चलता है, ठीक है। ये वीडियो का लिंक जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा और वहाँ पे आप इन चीज़ों को जो है वो देख पाएंगे, ठीक है। इसमें जनरली होता क्या है कि एक एडवोकेट है वृंदावन तिवारी नाम से, ठीक है, वृंदावन तिवारी जी हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है अपना सबमिशन रखते हैं, ठीक है। और सबमिशन का जो मतलब ये अपना वो कोड बताते हैं, वो WPS 11986 ऑफ 2024 बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने हाई कोर्ट के वेबसाइट में सर्च किया पर मुझे कुछ भी जो है वो नहीं मिला, ठीक है। और ये बोलते हैं कि अ, ये जो भी केस है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं जो है वो चैलेंज करना चाहता हूँ पॉलिसी को, टू चैलेंज द पॉलिसी, ठीक है। ये जो केस अपना रखते हैं वो पॉलिसी को चैलेंज करने के लिए रखते हैं। और इसके रिप्लाई में जज साहब बोलते हैं कि द पॉलिसी विल चैलेंज एट द डिवीजन बेंच, ठीक है। ये जो पॉलिसी है उसे आप डिवीजन बेंच में ही जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। वी रिमूव योर केस फ्रॉम द लिस्ट, हम आपके केस को जो है इस लिस्ट से हटा दे रहे हैं। एंड अब ये जो है बहुत मतलब क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि वो अपना बात रख पाएँ, ठीक है। लेकिन जज साहब जो है उन्हें पूरी तरह से जो है वो मना कर देते हैं, ठीक है। उन्हें साहब बोलते हैं यू डोंट हैव एनी राइट एंड यू आर नॉट वेयर टू 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 बेरियर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, इस टाइप से उन्हें बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये बार बार जिद करने पर एक बार ऐसा था कि जज साहब ये भी बोलते हैं डोंट अलाउ टू लूज माई टेम्पर, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। आप आपकी जो बात है, ठीक है, आप आ, आपको जो है ये पॉलिसी चैलेंज करने का जो है वो कोई भी अधिकार नहीं है, इस टाइप से जो है वो बात करते हैं। और जनरली जहाँ एज पर माई नॉलेज ये मतलब जो वृंदावन तिवारी जी थे ये एक्चुअली ये जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, खासकर जो पेमेंट को लेके कि अतिथि शिक्षण सहायक को जो है कम पेमेंट मिल रहा है और सेम काम के लिए जो है उन्हें कम पेमेंट मिल रहा है, और मतलब जो अतिथि व्याख्याता हैं उन्हें जो है ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है। इसके बारे में शायद मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन शायद जो है ये उसी बारे में जो है इनका पिटिशन था, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट ने इन्हें पूरी तरह से जो है वो नकार दिया, ठीक है। और इन्हें क्या बोलना चाहिए, बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा उनका रूड व्यवहार था, जैसे नहीं बोलते कि फटकार लगाई टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से जो है इनका क्या बोलना चाहिए, जो जज साहब का रिप्लाई था, ठीक है। अगर आप वीडियो देखेंगे, वीडियो में इस समय में आप लोग जाइए, आप जो है चीज़ों को समझ जाएँगे। उन्हें जो है अलाउ ही नहीं किया गया था, ठीक है। द पॉलिसी विल चैलेंज बिफोर द डिवीज़न बेंच, ये कहा गया था उनको। और और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो मतलब एक समान वेतनमान की बात की जा रही है, मैं ये नहीं बोलता कि ये सही है, लेकिन वहाँ जो भी डिस्कशन हुआ आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक फ्यूचर में कभी एक समान वेतनमान जो है वो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये एक समान वेतनमान मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि वहाँ जो भी जज का बिहेवियर था, वहाँ जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, आप वीडियो देखेंगे तो ऐसे समझ जाएँगे। बाकी देखिए एक जगह ऐसा आता है कि ये 13.8 में जो है फिक्स पेमेंट की बात कही जाती है, ठीक है? कि कम से कम पेमेंट को जो है वो फिक्स कर दीजिए। तो वहाँ पे जज साहब जो है इसे पूरी तरह से जो है वो डिनाई कर देते हैं, ठीक है? कि फिक्स पेमेंट जैसे वहाँ पे बोलते हैं कि
सर अगर 10 दिन कॉलेज खुलेगा तो 10 ही दिन का पेमेंट मिलेगा, यहाँ पे 40,000 लिखने का जो है वो कोई मतलब नहीं है करके बोलते हैं। तो वहाँ पे जज साहब जो है वो पूरी तरह से उनके बात को जो है वो नकार देते हैं। वो ये तर्क देते हैं कि यहाँ पे जो एडिशनल एडवोकेट जनरल बैठे हुए हैं, इवन मैं भी, ठीक है, यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे भी घंटे के हिसाब से ही पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो आप अतिथि व्याख्याताओं को अगर घंटों के हिसाब से पैसा दे रहे हैं और आप इसे गलत ठहरा रहे हैं, तो ये जो है पूरी तरह से गलत है। ऐसा आर्गूमेंट जो है वो जज साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आप अगर वीडियो में इस टाइम में जाएं, ये 13.8 में, सॉरी 30 मिनट 8 सेकंड में अगर आप लोग जाएंगे तो आप जो है ये बातें सुन सकते हैं, ठीक है। और वो पूरी तरह से जो है वो डिनाई कर देते हैं। और यहाँ से पर्सनली मुझे लगता है कि देखिए, ना तो स्टेट गवर्नमेंट हमारा पेमेंट फिक्स करने के फेवर में है, और ना ही अब तो यहाँ पे ये भी फिक्स हो गया कि हाई कोर्ट भी जो है हमारा पेमेंट फिक्स करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कभी हमारा पेमेंट जो है वो फिक्स हो पाएगा। इवन आप लोग अभी देखें, एमपी में भी जो है बहुत चेंजेस हुए थे, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, जो फिक्स पेमेंट नहीं रखा गया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ वहाँ अच्छा है कि डेली बेसिस पे जो है वो पेमेंट दिया जाता है, कि आपका एक दिन के हिसाब से जो है वो पेमेंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि हमारा भी एक दिन के हिसाब से पेमेंट बन जाए, लेकिन पेमेंट फिक्स होना, इसे तो पूरी तरह से जो है वो हाई कोर्ट के जज द्वारा जो है वो नकार दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो अतिथि शिक्षण सहायक का जो पोस्ट, मतलब जो नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, उससे भी जज साहब ने जो है वो पूरी तरह से सही बताया, ठीक है। और उन्होंने ये तर्क दिया कि ये जो है अ, हम हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो अपग्रेड करने के लिए क्या बोलते हैं, ये जो पॉलिसी है वो ला रहे हैं करके उनको बताया गया था, ठीक है। और यहाँ मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि अ, ये जो पॉलिसी है, ठीक है, ये पॉलिसी बनाने के लिए जो है खुद हाई कोर्ट ने जो है वो निर्देश दिया था, और हाई कोर्ट के सुपरविजन में जो है ये पॉलिसी पूरी तरह से बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स पेमेंट को लेके जब बात कही जाती है, तब यहाँ पे एक आर्गुमेंट आप ये सुनेंगे कि अगर आपको फिक्स पेमेंट चाहिए, आपको बेनिफिट चाहिए, तो आप पीएससी का एग्जाम दिला के आ जाइए, ऐसा कहा जाता है जज साहब द्वारा, ठीक है। तो खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ जो भी आर्गूमेंट हुआ, क्योंकि उन्होंने साफ कहा अगर आपको फिक्स पेमेंट चाहिए, आपको बेनिफिट चाहिए, तो आप पीएससी का एग्जाम दिला के आ जाइए, पीएससी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और आप वहाँ से जो है एग्जाम दे के आ जाइए, ऐसा उनका बोलना था, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है ये यहाँ तक चला। इसके बाद जो है वो क्लॉज 13.1, ठीक है, और 13.2 के बारे में जो है बहुत ही मतलब ज़्यादा जो है वो डिस्कशन करा। जनरली ये जो क्लॉज है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है इस नीति के अनुसार अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के भविष्य में जारी होने वाले निर्णयों के अधीन होगी, ठीक है। और ये 13.2 बोलता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जिन अतिथि व्याख्याताओं हेतु स्थगन आदेश जारी किए हैं, ऐसे अतिथि व्याख्याता इस नीति के प्रावधान लागू नहीं होंगे, ठीक है। ये जो बात है वो कही गई थी। अगर मैं आपको रेफरेंस दूं, 13 मतलब ये 21 मिनट और 40 सेकंड जब आप यहाँ जाएंगे तब, ठीक है, यहाँ पे जो है ये पॉलिसी के बारे में जो है वो बातें होती हैं। और जज साहब ये साफ साफ ये बोलते हैं, द न्यू पॉलिसी हैव बीन फॉर्म्ड एंड द स्टेट विल कंसिडर ऑल द केसेस इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास स्टे ऑर्डर है या नहीं है, ठीक है। ये जो पॉलिसी है, अब जो भी नए एम्प्लॉयमेंट होंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होंगे, वो सभी जो है वो न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब आप 33 मिनट 35 सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पे साफ साफ बोलते हैं कि ऑल द केसेस विल री एग्जामाइन बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ द न्यू पॉलिसी। यहाँ पे नया वैकेंसी जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आप वहीं पे ही रहेंगे, और आपके केस को जो है वो री एग्जामाइन किया जाएगा, मतलब आपके केस की जो है वो जांच की जाएगी आपके कॉलेज के द्वारा, ठीक है। और अगर आप इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे कि आप क्या बोलना चाहिए, वर्ग 1 2 और 3 में आते हैं, तो पूरी तरह से जो है आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपकी जगह में जो है वो नई वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी, ठीक है। अगर आप क्या बोलना चाहिए, अतिथि शिक्षण सहायक हैं, तब आपकी जगह में वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आपको जो है वो कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। हाँ, अगर आपके जगह में आपसे हायर क्वालिफिकेशन वाले आते हैं तभी आपको जो है वो जॉब से हटाया जाएगा, अदरवाइज आपको सेम क्वालिफिकेशन वाले रिप्लेस नहीं कर सकते। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मनीष गुप्ता केस की जो है यहाँ पे बात की गई, ठीक है, और यहाँ से जो है वो प्रोटेक्शन दिया गया। अगर मैं आपको 13.24 के बारे में बताऊं तो यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्या बोलना चाहिए, ये जो नीति है, ठीक है, उसे 2023-24 से जो है वो इम्प्लीमेंट करने की जो है वो बात कही गई थी। यहाँ पर यहाँ पर ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि निकाल कर जो है वो नई वैकेंसी ले जाएगी। ये कहा गया था कि
स्टेट जो है वो केस, जितने भी केसेस हैं, ठीक है, उन्हें री एग्जामाइन करेगी इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। इसके बारे में और देखेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद जो बेसिकली जो डिस्कशन होता है वो होता है हमारा 9.5 और 9.6 के बारे में, ठीक है। आप अगर मैं आपको रेफरेंस दूं तो 35 मिनट और 8 सेकंड में जब आप लोग जाएंगे तो ये दो चीज़ों के बारे में जो है वो क्या बोलना चाहिए, बातें होती है, ठीक है। यहाँ पे ये दिया गया है कि श्रेणी 1, 2, 3 के अतिथि व्याख्याता ग्रंथपाल अतिथि क्रीड़ा अधिकारी के लिए नियमित पदस्थापना होने तक कार्य संतोषजनक पाए जाने पर आगामी शैक्षणिक सत्रों में विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा तथा उसी संस्थान पर जो है वो अध्यापन व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है जॉब प्रोटेक्शन की बात की गई है वर्ग 1, 2 और 3 के लिए, और ये जो जॉब प्रोटेक्शन है वो सभी को दिया जाएगा। आपके पास स्टे ऑर्डर है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप अगर पिछले एकेडमिक सीजन में अगर कहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो आपको जो है ये जॉब प्रोटेक्शन का जो बेनिफिट है वो बिल्कुल दिया जाएगा अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। देखिए जो 9.6 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन चला। यहाँ पे ये मांग की गई थी कि इन्हें भी जो है वो पूरी तरह से जॉब प्रोटेक्शन दे दिया जाए, ठीक है। तब यहाँ पे जो जज साहब का ये कहना था कि ये जो नई पॉलिसी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है इसे जो है अपग्रेड करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड को जो है अपग्रेड करना चाहते हैं। इसीलिए अगर हायर क्वालिफिकेशन वाले आते हैं तब उन्हें विस्थापित किया जाएगा, अगर हाई क्वालिफिकेशन नहीं आते हैं तो इनकी सेवाएं जो है वो यथावत ली जाएंगी। यहाँ पे साफ कर, और इसे जो है एडवोकेट जनरल साहब ने भी, एवं जज ने भी जो है इस बात को बार बार कहा है कि अतिथि शिक्षण सहायक को कभी भी हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर उनके जगह, अच्छा उनके जगह में जो वैकेंसी निकलेगी, ठीक है, ये जो वैकेंसी निकलेगी ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग 1, 2 और 3 के लिए है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई सेम क्वालिफिकेशन वाला अप्लाई करता है तो उसे कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको आपको जो है सेम क्वालिफिकेशन, प्लेन पीजी वाले हैं इसमें जनरली प्लेन पीजी वाले ही आएंगे, तो प्लेन पीजी वालों को एक प्लेन पीजी वाले कभी भी जो है वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ आपके जो अधिकारों है उनको सुरक्षित रखा गया है। हाँ, यहाँ पे हालांकि ये जो एक नई चीज जो है वो क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस किया गया है, इनकी सैलरी कम की गई है, लेकिन इसके बारे में भी जो है उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, आप वीडियो देखेंगे तो मतलब इसके बारे में समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल जिनके पास क्या बोलना चाहिए स्टे ऑर्डर नहीं है, या जिनके पास क्या बोलना चाहिए, या जो प्लेन पीजी हैं वो बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। उनको जो है वो हटाया नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन प्लेन पीजी वालों के लिए एक चीज जो गलत है, ठीक है, वो ये है कि उनके जगह में जो है वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है, और अगर उनसे हायर क्वालिफिकेशन वाले अगर आते हैं तब उन्हें जो है वो हटाया जाएगा। अगर उनसे हायर क्वालिफिकेशन, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर उनसे हायर क्वालिफिकेशन वाले नहीं आते हैं तो उन्हें जो है वो नहीं हटाया जाएगा, उनकी सेवाएं जो है वो यथावत ली जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप अभी से परेशान मत हो, आप वेट कीजिए, हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई हायर क्वालिफिकेशन वाले ना आए, ठीक है, तो आप जो है आपकी जॉब जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है वो 13.9 में, ठीक है, मतलब 39 मिनट 9 सेकंड जब आप लोग वीडियो में जाएंगे तब यहाँ पे जो है एक बात, अच्छा यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, देखिए 13 मतलब 36 मिनट में भी ये बात जो है फिर से दोहराई जाती है कि ऑल द अपॉइंटमेंट इन 2024-25 स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी टू हैव ए प्रोटेक्टेड टेन्योर, मतलब आपका जो है क्या बोलना चाहिए जो कार्य है, ठीक है, आपका जो जॉब है उसे सुरक्षित करने के लिए ये 2024-25 की जो पॉलिसी है वो लाई गई है। और 37-45 मतलब ये क्या बोलना चाहिए 38 मिनट 44 सेकंड में भी फिर से सेम बात जो है वो दोहराई जाती है। ये बात जो है वो बार बार दोहराई जा रही है, ठीक है, कि आपको जो है वो जॉब सुरक्षा दी जाएगी। और आप एक बार सोच के भी देखिए कितना इलॉजिकल है, ठीक है, कि इतनी सारी वैकेंसी निकाली जाएंगी। अगर इतना वैकेंसी निकाला जाएगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि एक कॉलेज में जो है वो कितने फॉर्म आएंगे, ठीक है, और कॉलेज की परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और आप ये बिल्कुल मतलब लॉजिक ही नहीं बनता कि एक पॉलिसी ला के वो हजारों लोगों को जो है वो बेरोजगार कर देंगे। इसीलिए आप बिल्कुल भी क्या बोलना चाहिए परेशान मत होइए, आपकी जॉब जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। 39 मिनट 9 सेकंड में जज बोलते हैं दे आल्सो इंटरफेयर इन टर्म्स ऑफ द न्यू पॉलिसी। देखो जनरली इसमें क्या होता है, ये 39 मिनट 9 सेकंड में क्या होता है कि स्टे ऑर्डर जिनको मिला है उनका क्या है इस बारे में जो है वो बात की जाती है, ठीक है। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये कहा जाता है कि जिनको स्टे ऑर्डर मिल गया है पहले से, ठीक है, उनका क्या होगा, ठीक है, क्या उनका जो मतलब वो जो है इसमें इंटरफेयर नहीं होंगे। तब वो ये बोलते हैं कि दे आल्सो इंटरफेयर इन टर्म्स ऑफ द न्यू पॉलिसी, ठीक है। जज का ये रिप्लाई था कि दे आल्सो इंटरफेयर इन टर्म्स ऑफ द न्यू पॉलिसी, मतलब उनको भी जो है नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो क्या बोलना चाहिए बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे
ये जो इम्प्लीमेंटेशन में जो बैरियर है वो है हम लोग का 13.2। अगर 13.2 है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टे ऑर्डर है, ठीक है, उनके ऊपर जो है ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो वहां पे जज साहब ये बोलते हैं कि वी विल मॉडिफाई द क्लॉज 13.2। हम लोग जो है 13.2 क्लॉज को जो है वो मॉडिफाई कर देंगे, और बेसिकली इसी पे जो है वो काम चल रहा है, इसीलिए आपको ऑर्डर आने में जो है वो लेट हो रहा है। ठीक है, अगर क्या बोलना चाहिए, अगर जहाँ तक मुझे समझ में आया है, ठीक है, अगर चीज़ें सही हैं तो ये जो क्लॉज़ है इसे मॉडिफ़ाई कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको जब नया जो ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, उस ऑर्डर में जो है इस क्लॉज़ को मॉडिफ़ाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और जस्ट आप ये बोलते हैं कि मतलब अगर टेन्योर कंप्लीट हो भी गया है, ठीक है, तब भी जो है आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जब ये ऑर्डर लिखवाते हैं, ठीक है, मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, ये जो है ऑर्डर लिखवाने से रिलेटेड जो है रेफरेंस है, इसमें जब ऑर्डर लिखाते हैं तो वो इन चीज़ों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ डिस्कशन खत्म हो जाता है। उसके बाद जो जज साहब बोलते हैं कि मतलब क्या बोलना चाहिए, और आगे जो है हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, जितने भी 400 केसेस हैं उन सभी को जो है आज डिस्पोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो बार बार मतलब स्टे ऑर्डर के लिए परेशान है वो परेशान मत होइए, स्टे ऑर्डर है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका जो टेन्योर है वो प्रोटेक्टेड है। तब यहाँ से जो है वो ऑर्डर लिखवाना शुरू करते हैं। ठीक है, आप अगर बेसिकली देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो जो 42 मिनट 10 सेकेंड से जो है वो ऑर्डर लिखवाना शुरू करते हैं। ठीक है, और ये वो ऑर्डर में वो बताते हैं कि गेस्ट लेक्चरर क्या है, ठीक है, ये क्यों, ये जो कॉन्सेप्ट है गेस्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट है वो क्यों लाया गया था, ठीक है, इन सब के बारे में जो है वो डिटेल में बताते हैं। ठीक है, और वो उसके बाद ये बताते हैं कि 28/7/2024 नहीं है, ये मिस्टेक है, ठीक है, ये 2023 है। ठीक है, ये 2023 है, 28/7/2023 को क्या हुआ था कि 28/7/2023 को जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा जो है एक ऑर्डर पास किया गया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो है एक नई पॉलिसी बनाइए, ताकि ये बार बार जो है वो स्टे ऑर्डर लेना नहीं पड़े करके। ठीक है, और यहाँ पे वो डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। देखिए, इससे जो है वो कोर्ट को बहुत परेशानी हो रही थी। और मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, ये जो नई पॉलिसी आई है वो सिर्फ और सिर्फ ये स्टे ऑर्डर के कारण ही आई है। ठीक है, बार बार जो है वो कोर्ट को एक कोर्ट में ऐसे भी बहुत परेशानियां होती हैं। ठीक है, और ऊपर से ये स्टे ऑर्डर का परेशानी, और इसी से जो है वो छुटकारा पाने के लिए जज साहब ने जो है वो 28/7/2023 को जो है एक ऑर्डर पास किया था हाई गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि आप जो है इससे रिलेटेड एक पॉलिसी बनाइए। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है इसी इसी के लिए जो है वो ये जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है इसके द्वारा जो है ये पॉलिसी बनाई गई है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देना, क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, कि द पॉलिसी फॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट। ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये स्टेट गवर्नमेंट ने अपने मन से नहीं बनाई है, ये जो है पूरी तरह से सुपरविजन अंडर द हाई कोर्ट, मतलब जज और जो एडवोकेट जनरल्स हैं इनके सलाह पर जो है और इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जो है ये बनाई गई है। ठीक है, तो कई जो बातें चल रही हैं कि हम लोग इस पॉलिसी को जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ पूरी तरह से क्लियर कर दूं, आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो आप ये चीज़ों को क्लियरली जो है वो सुन सकते हैं कि द पॉलिसी फॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सुपरविजन में ही जो है ये पॉलिसी बनाई गई है। एडवोकेट जनरल जो है और जज जो है उन्होंने बहुत सारे पॉइंट जो है वो सजेस्ट किए हैं। ठीक है, अब फर्दर आप देखेंगे तो ये जो 13.2 है इसे भी जो है वो मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है, इसका भी जो है सलाह जो है वो जज द्वारा जो है वो दिया गया था। अगर आपको पता हो तो पहले जो आया था उसमें वर्ग 1, 2, 3 और 4 की बात की गई थी, लेकिन बाद में जो है उनका नाम बदल के अतिथि सहायक शिक्षण जो है वो रख दिया गया था। ठीक है, तो ये सब जो मॉडिफिकेशन है वो हाई कोर्ट द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है वो इस पॉलिसी को लेके बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब क्या बोलना चाहिए, इंश्योर है कि ये जो पॉलिसी है वो सही है करके। बाकी जज साहब ने यहाँ पे ओपनली कहा कि आप एक बार हमें इसे इम्प्लीमेंट कर दीजिए, अगर आप इम्प्लीमेंट करने दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से जो है इसे चैलेंज कीजिए। ठीक है, इस पॉलिसी में अगर कोई चीज़ आपको गलत लग रहा है तो उसे आप चैलेंज कीजिए, और इस पर जो है मैं आपको बताऊंगा कि इस पॉलिसी की पॉइंट की जो है वो पॉइंट का जो है वो क्या मतलब है करके। ठीक है, इन्होंने बार बार जो है ये बात कहा है। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारी बातें चल रही हैं कि मैं नहीं ये नहीं बोलता कि क्या बोलते हैं पॉलिसी चेंज नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन इसकी संभावना जो है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिसी है पूरी तरह से जो है वो हाई कोर्ट के सुपरविजन में जो है वो बनाई गई है। इसमें जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो जो है हाई कोर्ट के सुपरविजन में बनाए गए हैं। उसके बाद फिर से ये जो 46 मिनट 10 सेकंड में आप लोग देखेंगे, जनरली यहाँ से ये 42 मिनट 10 सेकंड से 40 मिनट 10 सेकंड तक जो है वो पॉलिसी के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें डिस्कशन जो है वो शुरू होता है। ठीक है, 13 पॉइंट मतलब डिस्कशन शुरू नहीं होता, वो ऑर्डर लिखवाते हैं। 13.1 और 13.2 के बारे में जो है वो ऑर्डर लिखवाते हैं। और यहाँ
ठीक है, यहाँ वो बोलते हैं कि वी विल मॉडिफाई दैट क्लाउज बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग मॉडिफाई कर देंगे। उसे मॉडिफाई कैसे करते हैं, देखिए, दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट कांट बी लूज। 47 मिनट 19 सेकंड में वो ये बोलते हैं कि दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट कांट बी लूज साइड side of the fact that the interim order protected till the academic season। ठीक है, उनका ये बोलना है कि जिनके पास भी स्टे ऑर्डर था, इंट्रीम ऑर्डर था, पहले से जो पास्ट ऑर्डर था, वो उन्हें एक एकेडमिक सेशन के लिए ही जो है वो प्रोटेक्ट करता है था। ठीक है, इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि गेस्ट लेक्चर डज नॉट हैव एनी राइट टू कंटिन्यू फॉर एवर। वो ये बोलते हैं कि गेस्ट लेक्चर का कोई अधिकार नहीं है कि वो जो है हमेशा के लिए जो है वो कंटिन्यू रख सकें। ये बात जो है वो जज क्या बोलते हैं, जज साहब द्वारा जो है वो कही गई है, और ये जो है बेसिकली ऑर्डर में जो है वो लिखाया गया है। ठीक है, अगर आप जैसे ही ऑर्डर आएगा, मैं इसके बारे में एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा, और ये सभी पॉइंट जो है आप लोग को मैं बता दूंगा। ठीक है, और ऑर्डर आने में बस लेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं क्लॉज 13.1 और 13.2 को। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है ये क्या बोलना चाहिए, इसमें हाँ यही कहा गया था कि जो इंटरिम ऑर्डर है, ठीक है, वो वो भी जो है ये इंटरफेयर नहीं होंगे, उन पर भी जो है ये जो नया सीजन है वो लागू होगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोलना चाहिए, 48 मिनट और 15 सेकेंड में, ठीक है, वो ये बात बोलते हैं कि इट हैज़ नॉट बेरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। ये जो है पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी बाधक नहीं बनेगी। जो भी इंटरिम ऑर्डर जो है वो पास हो गया है, ठीक है, उस पर जो है ये क्या बोलना चाहिए, इंटरिम मतलब ये जो है बेरियर, मतलब ये जो है बाधक नहीं बनेगी न्यू पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बोलते हैं जब स्टे ऑर्डर दिया गया था तब जो है न्यू पॉलिसी नहीं आई थी। ठीक है, इसीलिए ये जो न्यू स्टे ऑर्डर है वो मान्य नहीं है करके यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, मैं जो आपको शुरू में पॉइंट बताया था कि स्टे ऑर्डर जो है पूरी तरह से हटा दिया गया है, ये पॉइंट आप यहाँ से जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो वो जो है साफ साफ बोलते हैं कि स्टे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई अगर आपके पास स्टे ऑर्डर नहीं है। ठीक है, स्टे ऑर्डर नहीं है फिर भी जो है आपकी जॉब जो है वो सिक्योर की जाएगी। ठीक है, नई देखिए नई पॉलिसी जज साहब कई बार इस चीज़ को रिपीट किए हैं कि नई पॉलिसी जो है वो 2023-24 से जो है वो लागू की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि नई भर्ती की जाएगी और उसके बाद 2023-24, यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखे गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात की गई है, वो प्रोटेक्शन भी जो है हमें 2023 सॉरी ये 24-25 से जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपकी जॉब जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा मैं विथ प्रूफ आप इन सभी चीज़ों, इन सभी पॉइंट को जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद वो जो ऑर्डर उसके बाद वो ऑर्डर लिखाता है जनरली, जो आप 50 मिनट 30 सेकंड में जाएंगे तो ये 9.5 और 9.6 जिसमें अतिथि शिक्षण सहायक के लिए जो बात कही गई थी, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो क्या बोलना चाहिए, ऑर्डर जो है वो लिखाते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है वो डिस्कशन चलता है। अगर आप 51 मिनट 13 सेकंड में जाएंगे तब प्रोटेक्शन फॉर अतिथि शिक्षण सहायक की जो है बहुत ही डिटेल में बात की जाती है। ठीक है, वो साफ साफ बताते हैं कि अतिथि शिक्षण सहायक को विस्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अतिथि शिक्षण सहायक भी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, हाँ, लेकिन अगर इनसे हायर क्वालिफिकेशन वाले आते हैं तब जो है इनको हटाया जाएगा, अदरवाइज इन्हें जो है वो हटाया नहीं जाएगा। तो ये जो बातें चल रही हैं कि अतिथि शिक्षण सहायक, जैसे देखो होता क्या है कि कई अभी जो है मतलब कोविड वाले सीजन में जो है वो बहुत लोगों के जो है कुछ परसेंटेज हाई हो गए हैं। ठीक है, तो जनरली डर ये रहता है कि अब तो मतलब वो लोग आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके जगह पे आपके सेम क्वालिफिकेशन वाला कोई भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ हायर क्वालिफिकेशन वाले ही जो है वो रिप्लेस कर पाएंगे। तो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आप वहाँ बिल्कुल जो है आप निश्चिंत ही रहें। ठीक है, और आपको जो है वहाँ प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, देखो ये जो है जो भी डिस्कशन हुआ है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये हाई कोर्ट में जो है डिस्कशन हुआ है वो बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉलेज में जब इन लॉ को इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा तब वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि हर साल यही होता है। ठीक है, मैं बहुत ही साल से जो है वो गेस्ट लेक्चर हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता है। ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम में जो है बहुत दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह में जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है वो बोली जाएंगी, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको प्रूफ दूंगा, पूरी तरह से सभी तरह के प्रूफ दूंगा आप लोगों को कि आप जो है अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो बात रख सकें अपनी बात। ठीक है, और आप जाके कॉलेज में ये बात बोल सकें कि इसके अकॉर्डिंग जो है आपको हमें जो है वो जॉब प्रोटेक्शन देना चाहिए। बस एक बार ऑर्डर आ जाए मैं आपको पूरे जो प्रूफ है और किस तरह से आपको बात रखनी है ये सभी चीज़ों के बारे में जो है वो आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग 52.40, ठीक है, 52 मिनट क्या बोलना चाहिए 40 सेकंड में आप लोग जब चाहेंगे तब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस मनीष गुप्ता वर्सेस जन भागीदारी की जो है वो बात की जाती है, और ये जो है एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला है। ठीक है, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसला आया था,
ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया था उसके अकॉर्डिंग जो है वो जॉब प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए करके। तो यहाँ पे ये जो है जॉब प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। तो यहाँ पे 57 मिनट का 10 सेकेंड में, ठीक है, जो जज हैं वो ये बोलते हैं कि जॉब प्रोटेक्ट, एक्चुअली यहाँ पे ये बोला गया था कि जो अतिथि सहायक शिक्षण सहायक हैं, ठीक है, उनको जो है उनको भी नहीं हटाया जाना चाहिए, जॉब प्रोटेक्शन जो है वो उनको भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि मनीष गुप्ता वर्सेस जन भागीदारी जो केस है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके अंदर जो है वो जॉब प्रोटेक्शन जो है वो दिया जाएगा करके। वहाँ पे फिर से जो है जज साहब अब फिर से एक चीज ये क्लियर कर देते हैं कि जॉब प्रोटेक्शन जो है वो अतिथि शिक्षण सहायक को दिया गया है, ऐसा नहीं है कि उन्हें जो है वो जॉब प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। और यहाँ पे जो एडवोकेट जनरल हैं, ठीक है, एडवोकेट जनरल भी ये बोलते हैं कि जो मनीष गुप्ता वर्सेस जन भागीदारी वाला जो केस था उसमें उसमें जो है सेम क्वालिफिकेशन वालों से रिप्लेस न करने की जो है वो बात कही गई थी, ठीक है। तो जज साहब ये जो मतलब वो सबमिशन देते हैं इसे भी जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं और ये बोलते हैं कि प्रोटेक्शन फॉर अतिथि शिक्षण सहायक आल्सो, यहाँ पे जो है अतिथि सहायक शिक्षण को जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो दिया गया है, हाँ, लेकिन ये जो प्रोटेक्शन दिया गया है कुछ टर्म्स में जो है वो दिया गया है। और वो टर्म्स क्या है? वो टर्म्स हैं मतलब उनके हायर क्वालिफिकेशन वाले जो है उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अब बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज से हटा ही दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे हायर क्वालिफिकेशन वाले आते हैं तब जो है आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे हायर क्वालिफिकेशन वाले नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप ही को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। अगर वर्ग 1, 2 और 3 वाले आते हैं तभी जो है आपको रिप्लेस किया जाएगा, अदरवाइज आपको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। ये बात जो है वो बार बार बोली जा रही है। और इसके बारे में जैसे ही ऑर्डर आता है ना, मैं आपको इसके बारे में जो प्रूफ है वो आपको दे दूंगा, ठीक है, और आप बिल्कुल अपना जो जॉब है वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, ये जो डिस्कशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप कुछ देखें ना देखें, ये चीज़, ये जो टाइम है आप एक बार जाके जरूर देखें, ठीक है। 58 मिनट 45 सेकंड में एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो है एक मतलब एडवोकेट है वो ये बोलते हैं कि दिस पॉलिसी हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब देखो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि ये जो पॉलिसी है वो जो है अभी से लागू होगी, और यहाँ इससे पहले जो थे, ठीक है, इस पे जो है क्या बोलना चाहिए, इससे पहले जो काम कर रहे थे उन पर जो है ये चीज़ जो है वो लागू नहीं होगी। इसे हम लोग प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, आप गूगल में इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या बोलना चाहिए, अभी से लागू होगी, इससे पहले वालों पर ये जो है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पता है तो पॉलिसी के शुरू में ही लिखाया गया है कि ये जो है एकेडमिक सेशन 2023-24 से जो है वो लागू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जज साहब क्या रिप्लाई देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। दिस सबमिशन आल्सो रिजॉल्व टू बी रिजेक्टेड, इसे जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, एज द पॉलिसी विच फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट क्लेरिफाइड दैट दिस विल एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 2024 एंड ऑल द केसेस री एग्जामाइन इन टर्म्स ऑफ द न्यू पॉलिसी। यहाँ पे जो है ये साफ साफ बोला जाता है कि ऑल द केसेस, ठीक है, आप वर्ग 1 हैं, वर्ग 2 हैं, वर्ग 3 हैं या अतिथि शिक्षण सहायक है, ये सभी केसेस जो हैं न्यू पॉलिसी की अकॉर्डिंग जो है वो री एग्जामाइन की जाएंगी, ठीक है, इन्हें जो है फिर से चेक किया जाएगा। एंड द पर्सन हु आर एलिजिबल दे वेयर प्रोटेक्टेड इवन द टेन्योर पीरियड एक्सपायर एज द एकेडमिक सीजन ऑफ 2022-23 एंड 23-24 हैज ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड। अगर आपका एकेडमिक सीजन खत्म हो गया है, ठीक है, तो भी जो है आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पूरी तरह से जो है वो प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यही बात चल रही है कि जो है वो हटा दिया गया है, हटा दिया गया है, किसी को भी कॉलेज से नहीं हटाया गया है। हाँ, आपके केस को जो है वो री एग्जामाइन करेंगे, चेक करेंगे कि आप जो है किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर आप कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी जो है वो 3 में अगर आते हैं तो आपको जो है पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। आपके पास स्टे ऑर्डर है नहीं है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको जो है वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। आप ये यहाँ पे जाके ना आप इसे सुन सकते हैं क्लियरली, ठीक है। जब आप 58 मिनट 45 सेकंड में जाएंगे तो ये चीजें आप लोग सुन सकते हैं। अगर आप अतिथि सहायक शिक्षण सहायक हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा। हाँ, आपके जगह में जो है वो वैकेंसी निकाली जाएगी, अनडाउट जो आपके जगह में जो है वो अनडाउटेबली जो है वैकेंसी निकाली जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा। मैं एक चीज़ बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, बहुत लोग परेशान हैं, ठीक है, कि हमें जो है वो हटा दिया जाएगा, ठीक है, हमारी जगह में जो है वो नए मतलब नए लोगों को जो है वो ले आया जाएगा, जिनके परसेंट ज़्यादा हैं उन्हें जो है वो बेनिफिट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर आपसे हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं, अगर नेट सेट और पीएचडी वाले आते हैं तब आपको जो है वो हटाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नेट सेट और पीएचडी वाले नहीं आते हैं, ठीक है, नेट सेट और पीएचडी वाले नहीं आते हैं, तब जो है
आपके लिए जो है वो जॉब सुरक्षा जो है वो दी जाएगी। ठीक है? आपको न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसा भी है, ठीक है? ये जो जॉब सुरक्षा जो है आपको पूरी तरह से जो है वो दी जाएगी। ठीक है? तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका ये जो डिस्कशन का। अब देखिए यहाँ पे ना मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ठीक है? अभी एक पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है? ना ही जज साहब ने इसके बारे में कुछ कहा है, ना ही क्या बोलना चाहिए मतलब वहाँ पे कोई इस बारे में डिस्कशन हुआ है। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए जो हमारा क्लास मेरे ख्याल से जो 9.2 है वो ये बोलता है कि अगर आप विस्थापित होते हैं, ठीक है? अगर आप विस्थापित कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? तब जो है आपको जो है वो प्रेफ़रेंस दिया जाएगा करके, ठीक है? तो देखिए, जो अतिथि सहायक शिक्षण है उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जो प्लेन पीजी वाले हैं, ठीक है? वो एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप जो है वो अपने आप को विस्थापित कैटेगरी में मानिए। अगर आपके जगह में ऐसा होता है कि कोई आपके वर्ग 1, 2 और 3 वाले आते हैं, ठीक है? और आप जो है वो विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन आप एक मांग ये कर सकते हैं हाई कोर्ट से कि आपको जो है वो विस्थापित कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है? विस्थापित वर्ग में जो है वो आपको रखा जाए, क्योंकि अगर विस्थापित वर्ग में रखा है और आपको और कहीं भी वैकेंसी खाली होता है, ठीक है? तब वहाँ पे भी जो है वो नई भर्ती जो है वो नहीं दे पाएँगे और वहाँ पे जो है आपको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप मैं जान रहा हूँ अब बहुत सारे जो है वो केसेस करने के लिए आप लोग जो है वो तैयार हैं। लेकिन अब मैं पर्सनल आपको अगर एडवाइस दूँ, तो आप इस पॉइंट पे जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है? इस पॉइंट को आप बिल्कुल सीरियसली लीजिए क्योंकि देखिए हाई कोर्ट का साहब एक बार नहीं उन्होंने 10 बार जो है इस बात को रिपीट किया है कि हम लोग जो है वो पॉलिसी के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएँगे। एक कदम भी हम लोग पॉलिसी के बाहर नहीं जाएँगे। तो अगर आपकी जगह में आप अतिथि सहायक शिक्षण हैं और आप क्या हो जाते हैं विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आप जो है विस्थापित हो जाते हैं, आपसे हायर क्वालिफ़िकेशन वर्ग 1, 2 और 3 वाले आ जाते हैं, ठीक है? और आप जो है वो विस्थापित हो जाते हैं। आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो है अपने प्रिंसिपल से, ठीक है? विस्थापित वर्ग के लिए जो है वो सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं, ठीक है? और क्योंकि देखो, जो पॉलिसी है वो अभी इम्प्लीमेंट की जा रही है, ठीक है? हालाँकि एक हमें डिस्कशन होता है तब जो एडवोकेट जनरल है वो ये बोलते हैं कि ये बात की बात है। लेकिन वहाँ जो एडवोकेट बोले थे वो बहुत ही सही बात बोले थे। हालाँकि उनके बात को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया था वहाँ पे और ये बोला गया था कि ये जो है इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद की बात है करके, एक बार इम्प्लीमेंट होने तो दीजिए करके, ठीक है? तो अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, आप विस्थापित होते हैं, तो आप जो है अगर विस्थापित वर्ग में आ जाएँगे, तो कॉलेज में जो है वो नई अगर आपके आस-पास कोई कॉलेज है जिसे आप जानते हैं, तो वहाँ पे जो है वो नई वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी और इस तरह से जो है आप अपना जॉब जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? इसके बारे में मैं और डिटेल जो है आपको बताऊँगा, ठीक है? एक बार पॉलिसी आ जाए, ठीक है? ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट आ जाए, मैं उसमें एक बहुत डिटेल वीडियो लाऊँगा और इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक बार विस्थापित वर्ग में आ जाते हैं, ठीक है? विस्थापित वर्ग में आ जाते हैं, तब आपको जो है फिर से जॉब प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जज साहब का एक ही बार-बार एक ही चीज़ वो रिपीट किए हैं कि हम जो है पॉलिसी के बाहर कुछ भी नहीं जाएँगे, ठीक? तो ये जो कुछ भी था, ठीक है? जो फिर भी डिस्कशन हुआ उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं आप लोग को फिर से जो है क्या बोलना चाहिए इसके बारे में जो है वो डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है? और एज़ पर माय नॉलेज यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।